नमस्कार। आज हम जानेंगे कि शुक्र और मंगल एक दूसरे से त्रिक दूरी पे होते हैं। त्रिक तब उसका असर क्या होता है? त्रिक दूरी हम उसको कहते हैं कि छठे, आठवें, 12वें हाउस को। मतलब ये हुआ कि इस मंगल से शुक्र छठे, आठवें और 12वें घर के दूरी पे हो, तब उसका असर क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मंगल यदि 12वें हाउस में है, मंगल यहाँ पे 12वें हाउस में है, और 12वें हाउस से यदि हम गिनते हैं तो ये पहला घर हुआ, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा घर। तो इस तरह से ये छठे घर हुए। छठे घर में यहाँ पे आकर यह बैठ गया है, और ये शुक्र इसको जो है छठे घर पर है। तो ये 6th हाउस पर यहाँ पे 6th हाउस में आया, और मीन्स 5वें साइन में आया। अगर हम यहाँ से फिर गिनते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो छठा घर है, तो छठा ये हुआ, 7वां ये हुआ, और 8वां यहाँ पे होता है। तो ये अगर यहाँ पे 8वां है, तो इसको जो हम देखते हैं तो 8वां घर में शुक्र यहाँ पे आके बैठा, ये दूसरा घर हुआ। इस तरह से ये शुक्र यहाँ पे 8वें घर में बैठ गया। अगर 12वें घर को हम देखते हैं, ये 12वां घर कहाँ पे आता है, तो आप जब देखेंगे तो 12वां घर हमारा इस तरह से यहाँ पे पहुँचता है। तो ये 12वां घर मेरा हो गया। तो छठे, 8वें, 12वें घर पर, मीन्स 12वें अगर साइन पर अगर मंगल बैठा हुआ है, तो वहाँ से छठा घर हुआ 5वें साइन में, 8वां घर हुआ 7वां साइन, और 12वां घर हुआ 11वां साइन। ये इस तरह से अगर शुक्र बैठते हैं तो वैसी स्थिति में 6, 8, 12 त्रिक हाउस में बैठे हुए हैं, त्रिक डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। और त्रिक डिस्टेंस पर जब भी शुक्र मंगल से बैठेंगे तो ऐसा जातक बहस करने में निपुण होता है। वह अपने रिश्तेदार, सहयोगी, सरकार से, शत्रु सरकार से, सरकारी अधिकारी से, शत्रुओं से जब भी वाद विवाद या बहस करता है तो उसमें विजय पाता है, चाहे वो कोर्ट केस का ही क्यों ना हो। तो इस तरह से हम इसको आंकते हैं। When Venus occupies the 6th, 8th or 12th house from Mars, the native will win in any arguments or disputes and score a victory over near relatives and their aides, government officials and enemies. यदि हम इसके विपरीत में देखते हैं, तब यह विपरीत में देखने से यह पता चलता है कि जब शुक्र से मंगल, पहले हमने मंगल से शुक्र को देखा था, अब हम देखेंगे शुक्र से मंगल त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 में हो तो क्या होता है। तो शुक्र बैठा हुआ है छठी राशि में। यदि छठी राशि में शुक्र यहाँ बैठा है, तो यहाँ से छठा घर उसका अगर काउंट करते हैं तो छठा घर यहाँ से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये छठा घर हो गया। और जब छठा घर यहाँ से होता है तो इसको हम जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे मंगल आपको 11वें साइन में आ गया। अगर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7वां ये हुआ, 8वां घर ये हुआ, मीन्स पहली राशि हुई। पहली राशि में जब यहाँ पे आता है, पहली राशि में जब यहाँ आया तो यहाँ पे मंगल फिर आ गया। और उसके बाद अगला डिस्टेंस अगर हम इसको नापते हैं, अगली दूरी, तो इसकी दूरी अगली होती है, ये छठा, 8वां हुआ, 9वां, 10वां, 11वां एंड 12वां। मंगल यहाँ पे 12वें में आ गया। अब ये 12वें हाउस में जब मंगल आया तो ऐसे जगह पे मंगल यहाँ पे 12वें हाउस में आ गया, 5वीं साइन में, ये 8वें साइन में, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट साइन में 8वें हाउस में, और ये छठे हाउस में 11th साइन में। अगर यहाँ पे बैठता है तो ठीक जिस तरह से मंगल शुक्र के डिस्टेंस से था, उसी तरह शुक्र से मंगल त्रिक भाव में जब भी होगा तो 6 से 12 पर होगा, तो ऐसा जातक बहस करने में निपुण होगा। वह अपने रिश्तेदारों से या उनके सहयोगियों से, सरकारी अधिकारी से, शत्रु आदि से वाद विवाद करने में विजय पाता है। इफ मार्स occupies the 6th, 8th or 12th house from Venus, the native will win in any arguments or disputes and score a victory over near relatives and their aides
as well as government officials. In this way, this can be analyzed. Thank you.